तमाम आलम इस्लाम को ज़ाहिद अंसारी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले तो मुझे दुख है इस बात का कि इस दौर में पूरे भारत के अंदर मैं क्यों नहीं आलिम बना, क्यों नहीं मुफ्ती बना, क्यों नहीं काजी बना। इसका मुझे बेहद अफसोस है, बहुत अफसोस है। मैं रोता हूँ कि काश मैं कम से कम मुफ्ती होता तो आज डंके की चोट पर नाम लेकर कहता कि आप इस आदमी को वोट दे दो। मुझे इसका बेहद अफसोस है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि अल्लाह ताला ने मुझे कम से कम इस लायक बनाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमान उन लोगों को कहा है जो ज़्यादा तादाद में जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, उनको जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर लावे, उसे मुसलमान कहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैंने कल कम से कम सारी मस्जिदों में पूरा लिख कर बायोडाटा दे करके मैंने आलिम दीन को भेजा था कि वो पढ़ के शायद फ़ैसला कर सके। लेकिन खुशी इस बात की है कि हर मस्जिद से वोटिंग के ऊपर और इलेक्शन के ऊपर बहस हुई, तकरीरें हुई, लेकिन खुलकर आलिम दीन ने ये नहीं कहा कि वोट किसको देना है। खाली ये कहा कि 100% वोटिंग करो, जिम्मेदारी है। तो वो चीज़ मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इस्लाम के मुताबिक हमें किस आदमी को वोट करना है। इस्लाम कहता है जालिम के खिलाफ मजलूमों को इकट्ठा करो और जालिम से लड़ो। तो ये जो लोकसभा इलेक्शन है, ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन नहीं है। लोकसभा इलेक्शन में आर्टिकल 19, संविधान का आर्टिकल 19 है, मनचाही विचारधारा बनाओ, मनचाहा संगठन बनाओ, पूरे भारत में घूमो फिरो, प्रचार प्रसार करो, पूरी आज़ादी है। मैं अकेला मुसलमान हूँ जो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों को पूरी ताकत से 10 साल से आम करते 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 इस इलेक्शन में मैं आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों पर जो है इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों को पर मैंने इस इलेक्शन लड़ने को तय किया। तो इस इलेक्शन के अंदर आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक मुफ्ती अगर मेरी जगह होते तो क्या करते। वो ये करते कि भारत 2 हिस्सों में बटा है, 2 तरीके की पार्टियां हैं। एक पार्टी बुत परस्ती की बात करती है, धर्म सनातन है, इस्लाम के मुताबिक काम नहीं करे, वो बुत परस्ती की बात करने वाला संगठन है, वो भी जालिम है। जालिम को बताकर जो मजलूम पार्टियों का संगठन है वो मुनाफिकों का अड्डा है। वहाँ मुसलमान ज़रूर है, मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मेरे को उनके ईमान पर शक नहीं है, वो प्योर मुसलमान है, लेकिन उनकी लीडरशिप मुसलमानों के अंदर जो मुनाफिक हैं, जो मुसलमान नहीं हैं, उन लोगों की तादाद ज़्यादा है। यानी ना आप मुनाफिकों को वोट दे सकते हो, ना जालिमों को वोट दे सकते हो। अब सवाल आता है कि पार्टियों को इस इलेक्शन में वोट देना गुनाह अजीम है, सीधे जहन्नम में जाएंगे आप, नरक में जाएंगे आप, अपनी आखिरत खराब करेंगे। एक भी पार्टी को आप अपना वोट नहीं दे सकते। अब बचे आज़ाद कैंडिडेट। आज़ाद कैंडिडेट के अंदर उस कैंडिडेट को आपको वोट करना है जो किस विचार पर काम कर रहा है। तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ज़ाहिद अंसारी जिसकी निशानी बैट है, उसको छोड़कर किसी के पास कोई विचार है ही नहीं। बस वो ऐसे ही खड़े हो गए, उनको एक शौक़ था, जज्बा था, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। लेकिन ज़ाहिद अंसारी ने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों को लेकर इस इलेक्शन में मैदान में है। इसलिए दानिश्वरों से, वकीलों से, सेठों से, अमीरों से, गरीबों से, मुफ्ती से, आलिम से, साकिब से, शहर के हर जिम्मेदारान से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पार्ट 1 तो आपने देखा, ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 में एकदम साफ सुथरे अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, जंग बदर में 372 थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 3/3 1000 लोग सामने हैं, गैर मुस्लिम हमारे साथ नहीं है, हम हार जाएंगे। उनका ईमान मजबूत था, उनके तकवा मजबूत था, वो प्योर मुसलमान थे। 372 ने 1000 को दौड़ा ले गया, लेकिन उन्होंने 1000 ऊपर जुल्म नहीं किया। उन लोगों, वो जालिमों को दीन सिखाकर उन्हें माफ़ किया और दुनिया के अंदर रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन हो गया। भारत के अंदर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन अगर आप चाहते हैं तो आज से लेके 20 तारीख की सुबह तक घर घर जावे, मस्जिदों से ऐलान करें कि ज़ाहिद अंसारी के सिवा किसी को वोट देना हराम है।
ये आपको कहना पड़ेगा, मस्जिद से ऐलान करना पड़ेगा। अगर ऐसा आप करेंगे इंशाअल्लाह तो 1/3 वोट 6 लाख वोट मुसलमानों का है। फजर की नमाज़ पढ़ के हर मुसलमान जो है मुनाफिकों का रास्ता छोड़ेगा, बुत परस्तों का रास्ता छोड़ेगा, अहदना सिरातल मुस्तकीम पे जन्नत में जाने वाला अहदना सिरातल मुस्तकीम का रास्ता पकड़ेगा, 100% वोटिंग करेगा। वोटिंग करने के पहले फजर की नमाज़ पढ़ेगा और मगरिब की अजान होने तक लगातार वोट डालेगा और डलवाएगा। इंशाअल्लाह भारत के अंदर पहला कैंडिडेट मुसलमान जो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों पर चुन कर वहाँ जाएगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचारों की बात करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।